नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ की संभावना है, कहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, कहाँ पर मौसम साफ रहेगा, कहाँ पर मौसमी की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी और किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और मानसून का फोरकास्ट भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि 5 मई के अंदर मिल जाने की संभावना रहेगी। थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण नहीं मिल पाया, लेकिन उसमें आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी कि कहाँ पर कैसा मानसून रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो देख पा रहे ये गुजरात में हवाएं जो है वो पश्चिमी हवाएं दिशा से हवाएं यहाँ पर लगातार चल रही हैं इस तरह से, और अरब सागरीय हवाएं और देश के ये क्षेत्रों में देखिए पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलेंगी कई इलाकों में, और कल देखेंगे तो कल भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बहुत तेज़ रहेगा और पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांग रहने की संभावना है। 2 की शाम को भी पूर्वी हवाएं चलेंगी और 3 तारीख के आसपास देखेंगे फिर से पूर्वी हवाओं का जोर जो है वो लगातार बना रहने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि इस समय प्रोबेबिलिटी जो क्या है पूर्वी हवाएं जो है वो कई इलाकों में काफ़ी तेज़ चल रही हैं, स्ट्रांगली बिहेवियर कर रही हैं। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी भी इनकी वजह से देखने को मिल रहा है। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो पूर्वी हवाएं लगातार जारी रहेंगी, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेज आने की प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल नहीं है। इवन अगर बात करेंगे 5 तारीख के आसपास, तो 5 के भी देखेंगे तो इसी तरह का कंडीशंस हैं। इवन 6 तारीख के आसपास 7 के आसपास देखेंगे वही कंडीशंस हैं। तो तथा एक ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है लो प्रेशर जैसे कर सकते हैं, वो एक गतिविधियाँ देखिए ये देख पा रहे यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो है मध्य प्रदेश के आसपास, यहाँ पर देख पा रहे आप लोग। और यहाँ से अगर हवाओं की बात किया जाए, थोड़ा सा इसको कलर वाइज में बदलाव करते हैं। ये देख पा रहे हैं ये देखिए हवाओं को देखिए किस तरह से हवाएं जो है यहाँ पर मिल रही हैं, किस तरह से हवाओं का यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से हवाओं का जो है इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ हवाएं यहाँ से भी आ रही हैं और कुछ हवाएं इधर से निकल के आपकी जो बाहर की तरफ यहाँ पर जो है वो जा रही हैं। ये जो स्ट्रांगली बिहेवियर हवाओं का है जो कि कई इलाकों में रेनफॉल की गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। इवन क्षेत्र के आसपास भी पूर्वी हवाओं का जोर पूरे देश में रहेगा और जो सेंट्रल एंड वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो पश्चिमी हवाएं हैं लगातार चलती रहेंगी और कई इलाकों में यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इवन 7 तारीख के आसपास से कुछ हवाओं में चेंज आएगा, बदलाव आएगा और हवाएं थोड़ी सी बदलेंगी। और 8 तारीख के आसपास देख रहे हैं तो 8 के आसपास भी संभावना है कि हवाएं जो है वो पश्चिमी हो जाएंगी और 9 तारीख के आसपास पूरी तरह से पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी कई इलाकों में। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस हैं कि फेवरेबल बन रही हैं कि मानसून जल्द अंडमान सागर में दस्तक देने की संभावना है। 10-15 तारीख के आसपास जो है वो हमें ऐसा लग रहा है कि मानसून की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर देख पाएंगे अरब सागर में बन जाएगी, अंडमान सागर में बन जाएगी मानसून आने की। 11 को देखेंगे, 12 को देखेंगे, 13 के आसपास, 14 के आसपास देखिए यानी कि हमारे लगातार देखिए आगे की तरफ दिशा में बढ़ रही हैं। देखिए 15 के आसपास देखिए यानी कि मानसून आने की जो देखने वो है यानी कि स्थिति वो बनने की संभावना। इसकी पश्चिमी हवाएं यानी कि ये है गर्म हवाएं जिसे बोलते हैं, मई की यही मेन हवाएं हैं जो कि 14, 13 यानी 12, 11, 10, 9 यानी कि 9 तारीख के बाद ये चलनी शुरू होंगी और 9 तारीख के बाद भयंकर गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी तो पड़ी ही नहीं जिस तरह की गर्मी पड़नी चाहिए। तो अभी तो पूर्वैया का आप लोग आनंद ले रहे हैं, कई इलाकों में पूर्वैया चल रही हैं और कई इलाकों में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो ये खतरा यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। ये देख पा रहे ये JFS का मॉडल्स है। यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें भी नज़र डालें तो लगभग वही कंडीशन से पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं। देखिए 2 तारीख के आसपास आज भी चल रही हैं, 2 तारीख के आसपास भी चलेंगी यानी कि कल भी चलेंगी, क्योंकि आज मई का महीना शुरू हो गया। सबसे लू वाला सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है, तो वो स्थितियाँ अब शुरू हो चुकी हैं। और जब मानसून जब आता है तभी पूरा जो ज़मीनी हवाएं एकदम शुष्क हो जाती है, पश्चिमी हवाएं लगातार चलने लगती हैं, जिससे कि गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और कोई अगर सिस्टम भी अगर बंगाल की खाड़ी में उभरता है तो वो भी पूरी तरह से गर्म हवाओं को जो है पूरे देश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। चलेंगे 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं कि देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से हमारे यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ से हमारे यहाँ करके यहाँ पर मिल रही हैं और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी वर्षा की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। चलेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी वही कंडीशंस हैं, सेम टू सेम कंडीशन बनी हुई है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। और चलेंगे साउथ में तो साउथ में भी लगभग वही कंडीशंस हैं, कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई
पड़ रही है और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बात करेंगे क्षेत्र के आसपास देखेंगे तो यहाँ जो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर हैं, कुछ पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ से राजस्थान की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में, कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। चलेंगे उत्तर में, तो उत्तर में देखेंगे वही कंडीशंस हैं और देखेंगे तो यहाँ पर जो अरब सागरी हवाएं जो है वो भारतीय ज़मीन भूभाग पर यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। कई इलाकों में यहाँ पर भारतीय भूभाग पे ये जो हवाएं आती हुई नज़र आ रही हैं। और चलेंगे 7 के आसपास देखेंगे तो 7 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, पश्चिमी हवाएं लगातार जारी हैं। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी है और रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। 8 के आसपास से पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी जीएफएस के हिसाब से और 9 के आसपास भी लगेंगी, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से लू जैसी स्थिति यहाँ पर सबको झेलना पड़ेगा। हालांकि 13 तारीख के आसपास देख पाएंगे ये जो पश्चिमी हवाएं हैं वो अरब सागरी हवाएं दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि ये यहाँ से हवाएं चल रही हैं, देख पा रहे हैं यहाँ से। तो ये एक प्रकार से बदलाव है और ऐसा अगर होता है अरब सागरी हवाएं चलती हैं तो भाई एक सिस्टम देखिए भाई 15 तारीख के आसपास ये जो है एक खतरे की निशानी नज़र आ रही है कि एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कई इलाकों में रेनफॉल की गतिविधियों को बढ़ाने की पूरा क्षमता रखेगा। देखिए इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अभी ये कंडीशंस आगे चल करके कितने बदलेंगी वो आगे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और पहले क्लाउड्स देख लेते हैं कि कहाँ पर कैसे बादल बने हुए हैं। अगर क्लाउड पे बात करेंगे तो देखिए हमारे पूरब में, हम लोग के पूरब में खासतौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बने हुए हैं, बादल गरज और चमक भी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पूरब में एक स्ट्रॉन्ग बादलों का पैच बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरह से, देखिए ये जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है इस तरह से, ये इधर आगे नहीं बढ़ रहा है, ये इधर आगे बढ़ रहा है, देख पा रहेंगे। ठीक है, तो ये बिहार वगैरह में, दरभंगा वगैरह में ये बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में बढ़ रही हैं और यहाँ पर भी बादल बनना शुरू हो चुके हैं। कई इलाकों में स्ट्रांगली जो बिहेव बादल जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और देखेंगे ये जो नेपाल की पहाड़ी से बादल हैं वो भी नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी बनते हुए बादल नज़र आ रहे हैं कि शाम तक देश के कई इलाकों में बारिश जो है उत्तर प्रदेश के आसपास कई इलाकों में बढ़ने की संभावना है। और साउथ में चलेंगे तो देखिए साउथ में देखिए भाई साहब बादल बारिश, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल्द यहाँ पर मानसून की दस्तक हो सकती है। केरला वगैरह में भी स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावना है, तो केरल में अभी मानसून नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अंडमान सागर में मानसून पहुँचने की पूरी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। आज 1 तारीख है, 4 दिन के अंदर आपको हम डेट बता देंगे कि आपको मानसून का फोरकास्ट कब मिलेगा और बहुत डिटेल्ड में वो वीडियोज़ लाई जाएगी। मेरे हिसाब से किस तरह पिछले 20 साल में किस तरह की मानसून रहा है और किस तरह का मानसून रहेगा, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो वो रहेगा और आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कहाँ पर कितनी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको लगातार अगले वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तक लगातार चैनल पर बने रहेगा, जिससे कि आपको सही से सही और सटीक से सटीक जानकारियाँ मिल सकें।